हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान अध्ययन बिहार स्पेशल पे। आज हम लोग ऐसे टॉप 50 MCQ देखेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्जामों में बार और पिछले 10 सालों से रिपीट किया जा रहा है वैसा क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो था कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। किसने किया था? जनकधारी प्रसाद। किसने? जनकधारी प्रसाद ने किया था, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनकधारी प्रसाद जो पहला ऑप्शन यहाँ पे है। अब अगला प्रश्न है बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत किसने? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो कौन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इमाम ताज फकीह जो तीसरा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत किस निम्न में से कौन थे? तो इमाम ताज फकीह जो यहाँ पे आप लोग तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है दोस्त? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाला चक्रवातों से। क्यों से? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। जो यहाँ पे आप लोग चौथा ऑप्शन देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1986 में। कब हुआ था? 1986 में इसका गठन हुआ था। आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन यहाँ पे 1986 दिया हुआ है। बिल्कुल फास्ट डिवीजन आज के सीरीज में हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सा भाषा है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्राकृत जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, प्राकृत। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? वर्ष 2011 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था दोस्त? तो इसका सही आंसर का सही आंसर डी हो जाएगा। किसने पेश किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने भी किया था और मोहम्मद अली ने भी किया था। किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने भी किया था और मोहम्मद अली जो थे वो भी किए थे। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। A+B जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दोनों किया था। अब यहाँ पे कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में प्रथम बिहार आने वाला विदेशी यात्री कौन सा दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मुल्ला ताकिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है मुल्ला ताकिया, जो पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बिहार सहित पूर्ण भारत में आर्यों का आगमन संभव हुआ था। तो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था दोस्त? उत्तर वैदिक काल में, जो आप लोग तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर वैदिक काल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा हराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सिवान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो मृत्यु हुआ था झंडा फहराने के दौरान
झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो इनका कहाँ हुई तो सिवान में हुआ था। कहाँ मृत्यु हुआ था? तो सिवान में हुआ था, जो आप लोग तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आता है? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आता? कौन बिहार नहीं आता था? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंकोइस वर्नियर, जो यहाँ पे आप लोग तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रेंकोइस वर्नियर, जो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है मुंगेर में स्थित भीम बांध का अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो किस तरह का वन प्रदेश था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शुष्क पतझड़न वन। क्या? शुष्क पतझड़न वन, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, शुष्क पतझड़न वन। अब है कि वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया था? तो कौन सा किया गया था दोस्त? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? पुरुलिया, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों की विस्तार के सहायक था। बिहार साहित्य पूर्व में आर्य के विस्तार से सहायक था। तो कौन था दोस्तों? तो 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा था? लेह का उपयोग। क्या? लेह का उपयोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, लेह का उपयोग। अब है बिहार के राजगीर परगना के दौरान कौन से स्थानीय नेता 1857 ईस्वी में आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के दौरान स्थानीय नेता 1857 ईस्वी में आंदोलन में वह स्वयं खुद को मतलब राजा घोषित किया था। तो कौन किए थे दोस्त? तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, हैदर अली खां। कौन? हैदर अली खां, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हैदर अली खां। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों यहाँ पे? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सही आंसर डी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो चौथा ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, खादर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या? खादर का क्षेत्र कहा जाता है, जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है। अब है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तो किसको जाता है दोस्त? 17 का सही आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इल्तुतमिश को। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को यहाँ पे आप लोग तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो 18 का सही आंसर डी हो जाएगा, बाबू दीपना राय सिन्हा, जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, बाबू दीपना राय सिन्हा। अब अगला प्रश्न है कि किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है। यह नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिहार, जो यहाँ पे आप लोग दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर सी हो जाएगा,
विदेह, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है विदेह। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। बिहार का गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो क्या इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कहाँ मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर आधारित स्थापित किया था? किस जिले पर आधारित अधिकार स्थापित किया था? तो 22 का सही आंसर सी हो जाएगा। 22 का सही आंसर सी हो जाएगा। आजमगढ़। क्या? आजमगढ़, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आजमगढ़। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज जहाँ पाया जाता है, वो कौन सा जगह है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर डी हो जाएगा, मुंगेर। कौन सा जगह है दोस्त? वो मुंगेर जगह है, जो चौथा ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, मुंगेर। अब है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार नेता रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल सूबेदार नेता रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन बनाया था? तो 24 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन बनाया था? तो राजा मानसिंह। क्या? राजा मानसिंह, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आप लोग दिख रहा होगा कि राजा मानसिंह। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, हजारीपुर। कहाँ? हजारीपुर, जो यहाँ पे आप लोग दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप लोग के इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो मेरा ये नंबर है 9102413761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने भूकंप जाने में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने किया गया है तो 26 का सही आंसर ए हो जाएगा। 3 कितने? 3, जो पहला ऑप्शन है 3, जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अब है कि किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रामपाल। क्या? रामपाल, जो यहाँ पे आप लोग चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, रामपाल। अब है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर ए हो जाएगा, बिहार। क्या? बिहार, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है दोस्त? तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। 29 का सही आंसर बी हो जाएगा, पटना और औरंगाबाद में। पटना एवं औरंगाबाद में, जहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, पटना और औरंगाबाद। अब अगला प्रश्न है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो कौन था? तो 30 का सही आंसर सी हो जाएगा। 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने मिलाया था, जो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, अकबर, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी दोस्त? तो 31 का सही आंसर डी हो जाएगा, नुहानी कबीलों की, जो आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सीरीज में है दोस्त, जो डायरेक्ट बिहार स्पेशल से रिलेटिव है। अब है कि बिहार में साइमन कमीशन की बहिष्कार का निर्णय किसके नृत्य में लिया गया था? तो किसके नृत्य में लिया गया था दोस्तों? 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर
डी हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। किसको अथी में, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब है कि निम्न में से कौन सा समूह, निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ, निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा को बनाती है। तो 33 का सही आंसर यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। सी हो जाएगा कर्मनाशा, कर्मनाशा गंडक घाघरा, कर्मनाशा गंडक घाघरा, जो यहाँ पे आप लोग तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा। अब है कि गुप्त काल की एक सुंदर करती गुप्त काल की एक सुंदर करती की मृत्यु किस जिले से प्राप्त होती है, किस जिले से प्राप्त हुई थी। तो किस जिले से प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा शाहाबाद से। कहाँ से हुई थी, शाहाबाद से हुआ। तो जो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा शाहाबाद। अब है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस ने, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील वकील निम्न में से कौन थे। बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस जो थे, उसका उनका वकील कौन था। तो उनका वकील का नाम क्या था दोस्तों। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कालिदास वासु। क्या, कालिदास वासु उनका वकील का नाम था। किनका वकील का नाम था, तो खुदीराम बोस के वकील का नाम क्या था, तो कालिदास वासु, जो आप लोग चौथा ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कालिदास वासु। अब यहाँ पे कि जीविका का बिहार सरकार के एक पहले जीविका बिहार सरकार के एक पहले इसका संबंध है। तो क्या संबंध है इसका, तो 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या है, गरीब उन्मूलन से, जो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन देख रहा होगा। अब यहाँ पे कि बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में, बिहार में किसी राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति का शासन लगा था। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में, बिहार में किस राज्य के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन काल लगा था। तो 37 का सही आंसर ये हो जाएगा नित्यानंद कानूनों को, जो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। तो किसने किया था दोस्तों, 38 का सही आंसर ए हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी ने, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इब्राहिम शाह सरकी ने। अब अगला प्रश्न है कि फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजीव पुल कुल कितनी लंबाई है। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी रबर डैम है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी कुल लंबाई कितनी है। उसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्त, उसका सही आंसर ये हो जाएगा 441 किलोमीटर। कितना, 441 मीटर। 441 मीटर, जो आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न 441 मीटर। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, देश का सबसे लंबा रबर डैम बना है तो गयाजी रबर डैम है, बट तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल इसकी लंबाई कितनी है। तो 441 किलोमीटर हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कि शेरशाह ने अपने महत्वपूर्ण साम्राज्य को शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकार से विभाजित किया था। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों से विभाजित किया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 47। कितना, 47, जो यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा 47। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम लोक युक्त थे। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोक युक्त थे। तो 41 का सही आंसर ए हो जाएगा वासुदेव सोहानी। क्या, वासुदेव सोहानी, जो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा वासुदेव सोहानी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के समय घटना विडिजन का कमीशन कौन था। तो कौन था, तो 42 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन था, विलियम टेलर थे। कौन थे, विलियम टेलर थे, जो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा विलियम टेलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कौन खोला गया था। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 43 का सही आंसर ये हो जाएगा। कहाँ खोला गया था, तो पटना में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, पटना में खोला गया था, जो पहला ऑप्शन है पटना में। अब कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। किसके लिए, चूना पत्थर के लिए हो जाएगा चौथा ऑप्शन, चूना पत्थर के लिए। कैमूर पत्थर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। अब अगला प्रश्न है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास
प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 45 का सही आंसर बी हो जाएगा 1974 में। 1974 में, जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 1974 में। अब है कि बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 में। 20 जनवरी 1913 में, जो यहाँ पे 20 जनवरी 1913 में जो दूसरा पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब है कि घाघरा रसियू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा रसियू नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो 47 का सही आंसर बी हो जाएगा। 47 का सही आंसर बी हो जाएगा। रिवी लंजक, जो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रिवी लंजक। अब है कि बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संसाधन कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संसाधन कहाँ स्थित है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर ए हो जाएगा। 48 का सही आंसर ए हो जाएगा। भागलपुर। कहाँ? भागलपुर, जो पहला ऑप्शन है भागलपुर। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो कब किया गया था दोस्तों? 49 का सही आंसर 49 का सही आंसर से हो जाएगा अप्रैल 2022 को बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी। तो अप्रैल 2022 को, जो तीसरा ऑप्शन है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सही हो जाए? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये जो है वो अजय झील तो रोहतास में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अजय झील जो है वो रोहतास में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बट अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।